आज हम कक्षा 9 एकादश पाठ पर्यावरण को पढ़ेंगे। ये एक लघु निबंध है। बिना किसी विलंब के आओ पढ़ते हैं। प्रकृति ही शमेशाम प्राणी नाम संरक्षणाय यतते। प्रकृति सभी प्राणियों की रक्षा के लिए यत्न करती है। इयम सर्वान पुष्णाते, ये सभी का पोषण करती है। विविध ही प्रकार, विविध प्रकार से। तर्पयति च सुख साधन, सुख साधनों से संतुष्ट करती है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अस्य प्रमुखानि तत्वानि। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के प्रमुख तत्व हैं। तानि एव मिलित्वा पृथक्तया व अस्माकं पर्यावरणम रचयन्ति ही। उन्हीं से मिलकर अलग से हमारे लिए पर्यावरण की रचना होती है। यही ये सारे के सारे ही पर्यावरण की रचना करते हैं। आव्रियते परितः समन्तात लोको अनेन इति पर्यावरण। आवृत्ति आवरण करते हैं चारों तरफ से। समन्तात लोको अनेन, अर्थात जो लोक हैं, संसार है, उसके द्वारा सब ओर से आच्छादित ये किया जाता है, इसीलिए इसे पर्यावरण कहते हैं। यथा अजात शिशु मातृगृभे सुरक्षिता तिष्ठन्ति, जिस प्रकार जन्मा बच्चा माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है, तथैव मानवः, उसी प्रकार मनुष्य भी पर्यावरण कुक्षौ, पर्यावरण की कोख में। परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिकम जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रीम च प्रददाति। साफ सुथरा प्रदूषण रहित पर्यावरण हमें सांसारिक सुख, जीवन सुख, अच्छे विचार, सत्य संकल्प और मांगलिक सामग्री देते हैं। प्रकृति को पई आतंकितो जनः, प्रकृति के क्रोध से आतंकित व्यक्ति किम कर्तुम प्रकृति, क्या कर सकता है। जल प्लावनई, अर्थात बाढ़ आने पर या बाढ़ों से, अग्नि भयई, अग्नि के भय से, भूकंपई, भूकंपों से, वात्य चक्रई, तूफानों से, उल्कापाता भी भीष्च, उल्कापातों से, या उल्का आदि के गिरने से संतप्त से दुखी मनुष्य वह मंगलम, उसका कहाँ मंगल हो सकता है, कहाँ भला हो सकता है, कहाँ कल्याण हो सकता है। अतएव प्रकृति अस्माभिः रक्षणीय, इसलिए प्रकृति की हमें भी रक्षा करनी चाहिए। तेन च पर्यावरणम रक्षितुम भविष्यति, और उससे पर्यावरण की रक्षा हो सकेगी। प्राचीन काले लोक मंगल संसिन्न ऋषियों वने निवसन्ति समय, प्राचीन काल में लोक कल्याण की इच्छा वाले ऋषि वन में रहते थे। ये तो ही वने एवं सुरक्षितम पर्यावरण उपलब्ध रहते समय, क्योंकि वन में ही सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता था। विविधा विहगा, अनेक प्रकार के पक्षी, कल पूजितई तत्र स्रोत रसायनम ददाति, उनकी आवाज के द्वारा, वे पक्षियों के जो कुल हैं वो उनकी आवाज के द्वारा कानों को रसायन देते हैं। सरितः, नदियां, गिरी, पहाड़, निर्झर, झरने अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, अमृत के समान स्वादिष्ट जल प्रदान करते हैं। वृक्षालता सफलानी, और वृक्षलताएं और फल, पुष्पाणी, पुष्प, ईंधन काष्ठानी, ईंधन के लिए लकड़ी, बाहुलेन संपन्नन्ति, तो वे बहुत अत्यधिक मात्रा में देते हैं। शीतल मंद सुगंध पवना, शीतल मंद और सुगंधित हवा, औषध कल्पम प्राणवायु वितरन्ति, औषधि के समान प्राणवायु को देते हैं। परंतु स्वार्थ अंधो मानव, किंतु स्वार्थ में अंधे हुए उस मानव ने, तदेव पर्यावरण मध्य नश्यति, उसी पर्यावरण का नाश कर रहा है। स्वल्प लाभाय जना, अपने छोटे से लाभ के लिए लोग बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति, बहुमूल्य वस्तुओं का नाश कर रहे हैं। यंत्रागाराणाम विषाक्तम जलम, कारखानों का विषाक्त जल नद्याम निपात्यते, नदियों के अंदर डाला जा रहा है। येन मत्स्यादीनाम जलचराणाम च, जिससे मछली आदि जो जलचर हैं, क्षणेन एव नाश हो जायते, उनका क्षण भर में ही नाश हो जाता है। नदी जलम अपि तत् सर्वथा पेयम जायते, नदियों का पानी भी उससे सर्वथा पेय हो जाता है। वन वृक्षा निर्विवेकम निच्छिद्यन्ते, वन के जो वृक्ष हैं वो विवेकहीन होकर काटे जा रहे हैं। व्यापार वर्धनाय, व्यापार को बढ़ाने के लिए। ये अवृष्टि प्रवर्धते, जिससे अवृष्टि अर्थात बारिश न होना ही बढ़ता है। वन पशुश्च शरण रहिता, वन के पशु शरण रहित होकर ग्रामेषु उपद्रवम विदति, गांव में उपद्रव करते हैं। शुद्ध वायु रपि वृक्ष कर्तनात् संकटापन हो जाता है, शुद्ध वायु भी वृक्षों के काटने से संकट में पड़ गई है। एवं ही स्वार्थ अंध मानवई,
इसी प्रकार स्वार्थ में अंधे हुए मनुष्यों के द्वारा विकृति में उपागता प्रकृति, विकृति को प्राप्त हुई प्रकृति तेषाम विनाश कर्तरी संजाता, उनका विनाश करने वाली बन जाती है। पर्यावरणीय विकृति में उपागते जायन्ते, पर्यावरण में विकृति आने पर विविधा रोगा, अनेक प्रकार के रोग, भीषण समस्याश्च, और भीषण समस्याएं आ जाती हैं। तत्सर्वम इदानीं चिंतनीय प्रतिभाति, ये सारा का सारा चिंतनीय प्रतीत हो रहा है। धर्मो रक्षति रक्षितः इति आर्ष वचनम, रक्षित धर्म ही रक्षा करता है, ऐसा ऋषियों का वचन है। पर्यावरण रक्षणम अपि धर्मस्य व्यंगमिति ऋषि प्रतिपादितवन्तः, पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्म का ही एक अंग है, ऐसा ऋषियों ने बताया है। तत्एव, इसीलिए वापी कूप तड़ाग आदि निर्माणम, वापी यानी बावड़ी, कुएं और जो तालाब उनका निर्माण, देवायतन विश्राम गृह, मंदिर और धर्मशालाएं आदि स्थापन जो धर्म सिद्धेय स्रोत रूपेण निकृतम, ये धर्म की सिद्धि के स्रोतों के रूप में स्वीकार किए गए हैं, इनका निर्माण। कुकुर शुकुर सर्प नकुल आदि स्थलचरा, कुत्ते सुअर सांप नकुल आदि जो धरती पे विचरण करते हैं। मत्स्य कच्छप मकर प्रभृत्यो जलचरा, मछलियाँ कछुए और जो मगरमच्छ आदि जलचर हैं रक्षणीय है, इनकी भी रक्षा करनी चाहिए। यतः है क्योंकि ते स्थल मल अप नोदिनो, वे स्थल के मल को दूर करने वाले, जल मल अपहारिणश्च, और जल के भी मल को यानी जल के प्रदूषण का मल को भी दूर करने वाले हैं। प्रकृति रक्षया एव संभवती लोक रक्षा इति न संशय, प्रकृति की रक्षा से ही संभव होती है लोक रक्षा, लोगों की रक्षा न संशय, यहाँ पर कोई भी संशय नहीं है। अतः आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार इसको फिर से पढ़ लीजिएगा, भली प्रकार समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।